हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी को एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भैया कायांतरित चट्टानों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कायांतरित चट्टानों के गुण एवं लक्षणों का विवेचन कीजिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि भैया कायांतरित या रूपांतरित जो चट्टान होती है उसके बारे में बताना है और उसके गुणों के बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, तो चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा गया है इसमें भैया कायांतरित चट्टानें होती क्या हैं उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो लिखा गया है, जब किसी भौतिक शक्ति या एवं प्रक्रिया के प्रभाव से, ठीक है ना, जब किसी भौतिक शक्ति एवं प्रक्रिया के प्रभाव से पूर्व की चट्टानों के स्वरूप या संरचना में परिवर्तन आने से जो नवीन चट्टानें बनती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है भैया, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है। यानी जब किसी चट्टान में, ठीक है ना, किसी चट्टान में भौतिक भौतिक शक्ति या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, भौतिक प्रक्रिया या भौतिक शक्ति के द्वारा कोई भी परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने से उसकी संरचना में परिवर्तन, उसके स्वरूप में परिवर्तन होने से जब नई चट्टान का निर्माण होता है तो उसी नई चट्टान को हम क्या बोलते हैं भैया, रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है ना, यानी एक चट्टान से जब दूसरी चट्टान बनती है, यानी किसी एक चट्टान से जब दूसरी चट्टान बनती है, ठीक है ना, तो इस चट्टान को हम क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान बोलते हैं। अब बनती कैसे है, जब इसके स्वरूप या संरचना में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, दूसरी चट्टान के रूप में बदल जाएगी। इसी चट्टान को हम क्या कहेंगे भैया, रूपांतरित, क्योंकि इसका रूप जो है दूसरे में बदल रहा है, इस वजह से इसको रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि भैया सामान्यतः ताप, दबाव, खिंचाव, भार एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के विशिष्ट अथवा परिणामी प्रभाव से, ठीक है ना, पूर्व की किसी प्रकार की चट्टान में बनावट, खनिजों का पुनर्गठन एवं भौतिक लक्षणों में परिवर्तन आता रहता है। अब क्या कह रहा, ध्यान देना कि भैया ताप की वजह से, दबाव की वजह से, खिंचाव की वजह से, ठीक है ना, भार की वजह से या फिर रासायनिक परिवर्तन की वजह से क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों की बनावट में ना, उनके खनिजों के गठन में या फिर उनके भौतिक लक्षणों में जो परिवर्तन होता है भैया, आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसी के फलस्वरूप आग्नेय व प्रतदार चट्टानें जो होती हैं ना, चट्टानें एवं पूर्व की जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, इनसे नवीन चट्टानें क्या होती हैं, बनती हैं। अब ध्यान दो क्या कह रहा है कि भैया जो चट्टानें होती हैं, ठीक है ना, जैसे आपका आग्नेय चट्टान हो गया, प्रतदार चट्टान हो गया, या फिर खुद क्यों ना आप कायांतरित चट्टान भी कह सकते हो, ये सब चट्टानें जो हो गई, इनमें दबाव, खिंचाव, भार या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनके भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है, भौतिक लक्षणों में जो परिवर्तन होता है ना, ये तो होता रहता है, जिसके द्वारा नई चट्टानें क्या होती हैं भैया, बनती रहती हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, आपको जो भी सिलेबस चाहिए ज्योग्राफी संबंधित, चाहे आप एमए में हैं, चाहे बीए में हैं, एमए का कोई भी सेमेस्टर हो, बीए का कोई भी सेमेस्टर हो, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो और एक बढ़िया मार्क अपने एग्जाम में आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर के सारी चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप पढ़ सकते हैं। या फिर किसी मैटर का, किसी सिलेबस का आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए, वो मिलेगा, लेकिन उसमें आपको एक नाम मात्र की कास्ट जो है आपको देनी पड़ेगी बस। ठीक है ना, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे दिया गया भैया जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनके गुण या फिर लक्षण आप कह सकते हो, उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो लिखा गया है ये चट्टानें विशेष जो है कठोर एवं संगठित होती हैं। भैया चट्टानें जो होती हैं विशेष जो है कठोर होती हैं और संगठित होती हैं। आगे नीफ चट्टानों को काटना व खंडित करना अत्यंत जो है कठिन कार्य रहा है। ठीक है भैया, यानी भैया जो नीफ चट्टानें होती हैं इनको काटना या फिर तोड़ना जो है काफ़ी कठिन कार्य है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। सभी नीफ चट्टानें मोटे कड़मय या अस्पष्टता न मणि भी होती हैं, किंतु ये विशेष तल पर भी सरलता से नहीं टूटती हैं। कह रहा है कि भैया जो चट्टानें होती हैं मोटे कण से निर्मित होती हैं, जो कि भैया विशेष तल पर जो है सरलता से टूटती नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अधिकांश दशा में ताप एवं दाब से, ठीक है ना, ताप एवं दबाव से कायांतरण होता है, अतः अवसादी चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। जीवाश्म शेष जीवाश्म क्या है, शेष आपके नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, जीवाश्म है, पूरा रखिएगा इसको, जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, इतना ध्यान देना। यानी कह रहा है कि भैया अधिकांश दशा में क्या होता है, ताप एवं दबाव से कायांतरण होता है, जिससे जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनके जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विशेष कठोर एवं एक संगठित होने के, यानी विशेष कठोर एवं संगठित होने से यह छिद्रमय नहीं होती हैं। भैया जो आपकी रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें होती हैं इनमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं। ठीक है ना, और संगठित रहती हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कायांतरण के पश्चात बनी चट्टानों के कुछ प्राथमिक गुण एवं लक्षण बने रहते हैं। इसी के आधार पर इनकी मूल चट्टानों एवं उनके स्वरूप को समझा या पहचाना जा सकता है। यानी जो कायांतरण, यानी जब एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन होता है, उसके बावजूद भी क्या है, उस चट्टान में कुछ प्राथमिक लक्षण जो हैं बचे रहते हैं, कुछ प्राथमिक लक्षण बने रहते हैं उस शैल के, उस चट्टान से, जिस चट्टान से वह शैल या फिर चट्टान निर्मित हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना। मान लीजिए एक चट्टानें हैं और एक चट्टानें हैं, इस चट्टान से ये वाली चट्टान भैया निर्मित हुई है, तो इस चट्टान में कुछ गुण इस चट्टान के भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है ना, जिससे यह पता लगा जाता है कि किस मूल चट्टान से यह बनी है, उसके स्वरूप को समझा जाता है और उसे पहचाना जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।